C2H5OH का सर यहाँ पर एक ही बोलना। दो नहीं लिखे हैं इसका मतलब क्या कि तुम रिएक्शन तो बैलेंस करिएगा तो दो होगा ही ना। देखिए इधर यहाँ पर 2C2H5 है तो बिना दो रखे नहीं ना हो सकता। तो अगर कभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो तो ये नहीं सोचना है कि रिएक्शन होगा ही नहीं। रिएक्शन तो होता है, बैलेंस तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए करते हैं। अगर आप बैलेंस इक्वेशन नहीं भी लिखिएगा, लैब में काम कीजिएगा तो रिएक्शन तो होना ही। तो ये सिमेट्रिकल ईथर बनाने का एक मेथड हो गया कि सेम अल्कोहल का एक्सेस अमाउंट में उसको डिहाइड्रेट करा देते हैं तो ईथर बन जाता है। जो ईथर बनता है वो सिमेट्रिकल ईथर होता है। लेकिन इसके साथ साथ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको जानना है। तो देखो मैकेनिज्म में अल्कोहल से ईथर बनने के मैकेनिज्म में मान लेते हैं यहाँ पर जो अल्कोहल है वो मिथेनॉल है और मिथेनॉल का रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से कराकर ईथर बनाने जा रहे हैं, डाइमिथाइल ईथर। तो मिथेनॉल फर्स्ट स्टेप में मिथेनॉल का प्रोटोनेशन हो जाता है। प्रोटोनेशन मींस रिएक्शन विथ H+ आयन। और ये H+ आयन कहां से मिला? तो H2SO4 से मिला, क्योंकि रिएक्शन में तो देखो कॉन्क H2SO4 है ना। तो प्रोटोनेशन हुआ अल्कोहल का और उससे जो बना इंटरमीडिएट उसको कहते प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन विथ पॉजिटिव चार्ज बिकम्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन तो ऐसे ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे इसका बहुत स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट हो जाता है इस OH2 ग्रुप का। तो इस कारण से OH2 ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन उससे अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने लगता है। OH2+ ग्रुप। और अल्कोहल का पिछले क्लास में पढ़े हो रिएक्शन कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, क्योंकि अल्कोहल के पास ऑक्सीजन, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो वही यहाँ स्टेप 2 में लिखा है कि द अदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसी मिथेनॉल का दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और ये किसको अटैक करता है? तो उस कार्बन को जिससे H2O+ ग्रुप लगा हुआ है। और ये जो अटैक है SN2 रिएक्शन में जैसे होता है फ्रॉम अपोजिट साइड, वैसे ही ये अटैक होता है। और इस रिएक्शन से इस मीथेन दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियोफिलिक अटैक से अब एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। अब देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ जगह कम है, यहाँ से बना देते हैं। ये हो गया CH3 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को लिख रहा है जिससे OH2 ग्रुप बॉन्डेड है, जिसको दूसरा अल्कोहल ग्रुप अटैक कर रहा है फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ H2O। इससे लगा हुआ ग्रुप है H, थोड़ा सा और इधर लिखे, जगह चाहिए। इससे लगा हुआ ग्रुप है OH2+। तो देखो ये न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन का ये फीचर है
कि जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप इस कार्बन को अप्रोच करता है, ये लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होने लगता है और दूसरी तरफ बॉन्ड बनने लगता है। किसके साथ? तो इस न्यूक्लियोफाइल के साथ, मिथेनॉल के साथ। इसमें क्या क्या ग्रुप है? तो ऑक्सीजन से अट्रैक हुआ तो ऑक्सीजन से कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया। और इसमें क्या क्या है? ऑक्सीजन से तो एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। और जो ऑक्सीजन है, जो अब कार्बन से बॉन्ड बनाया, नया बॉन्ड बनाया इधर, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 3 हो गया, तो अगेन दिस बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव। ये बन गया ट्रांजिशन स्टेट। अब थर्ड स्टेप में यही ट्रांजिशन स्टेट अब प्रोडक्ट में बदल जाता है। कैसे बदलता है भाई? तो हम इसी के साथ लिख दे रहा है कि ये यहाँ से H2O बाहर हो गया, यहाँ से H2O बाहर हो गया, तो इधर क्या बचा? देखो यहाँ क्या बचा? CH3। और जब ये H2O बाहर हो गया, ये बॉन्ड पूरा टूट गया, तो इधर का बॉन्ड पूरा बन जाएगा, तो ये बन गया बॉन्ड O। और O के साथ अब दो दो ग्रुप लगा है, H और CH3। तो H जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस हाइड्रोजन को यहाँ से ये छोड़ देता है, तो बच गया ये बन गया ये ईथर। और इधर से ये हाइड्रोजन बाहर आ गया तो हो गया प्लस H+। और इधर से H2O बाहर हो गया तो यही हो गया H2। इस तरह से एक अल्कोहल से बन गया ईथर। एक बार पूरा डिस्क्रिप्शन फिर से सुन लो। पहले प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। अब इसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ इसी अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, और ये रिएक्शन होता है उस कार्बन से जिस कार्बन से H2O प्लस ग्रुप बॉन्डेड है। तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है अल्कोहल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और अपोजिट साइड से आकर के इस कार्बन को अटैक करता है जिससे H2O प्लस बॉन्डेड है। और इससे फिर एक इंटरमीडिएट बना इस तरह का। ये इंटरमीडिएट जो बनाया गया है, यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इससे 3 हाइड्रोजन, तो तीनों को ऐसे दिखा दिया गया। OH2 प्लस इधर दिख रहा है और CH3OH इसके अपोजिट साइड में आकर के बॉन्ड बना लिया, CH3OH। और लास्ट स्टेप में H2O बाहर जाता है और यहाँ से H प्लस बाहर जाता है। तो जब इधर से H2O बाहर चला गया तो बच गया CH3O और इधर आ गया CH3। यही प्रोडक्ट हो गया CH3O CH3। लिख लिए? यस सर। अब देखो ये जो ईथर हुआ है ये मिथेनॉल का रिएक्शन है। अगर इथेनॉल दिया जाए तो उसका भी मैकेनिज्म होगा और इसी तरह से वो भी मैकेनिज्म होगा। जरा लिखिए तो, क्वेश्चन लिखिए, राइट मैकेनिज्म ऑफ
2 moles of CH3CH2OH, H plus, heat, CH3CH2O, CH2CH3. लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेप शुरू कीजिए। Yes, sir. CH3CH2OH with H plus, ये बना देगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल OH2 प्लस। अब ये ध्यान रखना है कि इसी अल्कोहल का अब दूसरा मॉलिक्यूल इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, लेकिन रिएक्शन होगा इस फर्स्ट कार्बन से जिससे H2O प्लस बॉन्डेड है। तो अब सेकेंड स्टेप, C के साथ यहां दिखा दो H2O प्लस, और ये जो H2O प्लस जिस कार्बन से बॉन्डेड है उससे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन दिखा दीजिए, 1 हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन, और फिर CH3 भी है, तो तीसरा ग्रुप यहां लिख दो CH3, और इसका रिएक्शन इसी अल्कोहल के सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ CH3 CH2OH, और इस लोन पेयर के थ्रू ये अल्कोहल मॉलिक्यूल अपोजिट साइड से इस कार्बन को अटैक किया, तो अब बनाया CH3 डॉटेड लाइन से OH2 पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि अब ये पार्शियली बॉन्ड ब्रेक होने लगा है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन से जोड़िएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से एक तरफ है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ है CH2 CH3। और फाइनली ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना, यही ट्रांजिशन स्टेट अब फाइनली यहाँ से H2O बाहर चला गया और यहाँ से H प्लस बाहर चला गया। तो यहाँ से लिखना शुरू करो। सबसे पहले CH3, CH3 के बाद CH2, CH2 के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और इस कार्बन से बॉन्ड बन गया, और कार्बन से 2 हाइड्रोजन CH2, और फिर कार्बन से एक CH3, ऐसा H2O बाहर हो गया, H2O, और यहाँ से H प्लस बाहर हो गया, तो साथ में H प्लस, और यही बन गया ईथर। अब ये मैकेनिज्म लिखने आना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है। लिख लिया इतना? ये लिमिटेशन है कि आप मिक्स्ड ईथर अल्कोहल से नहीं बना सकते, मिक्स्ड ईथर को अल्कोहल से नहीं बना सकते। तो फिर क्वेश्चन है किससे बनाएंगे फिर? तो विलियमसन सिंथेसिस को डिफाइन कैसे करोगे? तो यहाँ लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड with sodium or potassium alkoxide to give ether is called Williamson synthesis. CH3 CH2Cl plus CH3ONA
अब जरा आप रिएक्शन पूरा करते जाइए। सब में प्रोडक्ट बनेगा Na+CH3O-, यहाँ से Cl निकला, यहाँ से Na+ निकाल दीजिए तो बन गया यहाँ से इधर से CH3CH2 और इधर से OCH3। सेकेंड Na+O- यहीं से अलग हो गया और यहाँ से Cl अलग होने वाला है तो CH3CH2 ये पार्ट और इसमें जोड़ो OCH2CH3 दूसरा पार्ट। यहाँ पर Na+O- और इधर से निकल गया Cl तो बच गया एक तरफ से CH3 और दूसरी तरफ से बच गया OCCH3CH3CH3। तो जिस भी तरह का ईथर चाहेंगे, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, उसको हम लोग विलियमसन सिंथेसिस से बना ले सकते हैं। बस एक ही लिमिटेशन है, उसको याद रखना कि अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री की जगह पर 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं होना चाहिए।